अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरवी पालक, वो भी बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा, जिसको बनाने के बाद मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आप सबका ये फेवरेट हो जाएगा। आप आलू पालक खाना छोड़ देंगे, आप ऐसे ही बनाएंगे, बहुत ही मज़े का ये बनता है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 किलो पालक ली। पालक को मैंने काट लिया है और उसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है। इसे अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना रहे। अब मैंने यहाँ पे अरवी ली है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव अरवी है हमारे पास, और इसको मैंने काट लिया है। इसके बड़े पीसेस में ही मैंने इसे काटा है। और बाज़ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो अरवी काटते हैं तो हाथों में जलन शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल आप हाथों पर पहले लगा लें, उसके बाद अरवी को छील कर काटें, तो कभी भी आपके हाथों में जलन नहीं होगी। प्याज लिए एक छोटे साइज़ की, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, और मसालों में मैंने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, खुश्क धनिया लिया है 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद, और लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। आधा कप ऑयल लिया है, इसमें अरवी को हम डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मीडियम आंच पर हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करके हम डालेंगे, इससे ये होगा कि अरवी बहुत अच्छी भी बनती है और इसमें जो वो लेस आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो नहीं बनेगा। फ्राई करके ये बहुत मज़े की बनेगी। इस तरीके से पहले इसको फ्राई कर लेना है। 3 मिनट इसको लगे हैं फ्राई करने में। तो इसे अब हम ऑयल से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में 3 मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है, प्याज डाल देंगे, ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, और प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ पर देखिए अभी प्याज हल्की सी ही फ्राई हुई थी, तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ। इससे क्या होगा कि इसमें ऑयल में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसका अरोमा बहुत अच्छा बनेगा। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ में इसे फ्राई करूँगी प्याज को। तो यहाँ देखिए इसका लाइट सा प्यारा सा कलर आ चुका है गोल्डन। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, और अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। सारे खुश्क मसाले मैंने डाल दिए और इसको मिला लेंगे। कुछ सेकंड तक इसको ऐसे ही पकाएंगे, और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1/4 कप मैंने इसमें पानी का डाला है। अब इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए, मसाला अच्छी तरह पक चुका है। तो मैं इसमें अब अरवी शामिल कर दूँगी। अरवी को हमने फ्राई किया था, तो ये 80% तो गल चुकी है। तो मसाले के साथ इसको भून लेंगे। तो अरवी को देखिए हमने मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया है। तो अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। तो पालक देखिए मैंने यहाँ पर डाल दी है और इसे मिला लेंगे। और जैसे ही हीट लगेगी पालक को, तो ये बुझ जाती है, कम हो जाती है, और ये अपना पानी रिलीज़ कर देती है। इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो इसको हल्का सा चम्मच चला लेंगे, उसके बाद इसे हम कवर कर देते हैं और इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। मीडियम आंच पे इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में मैंने एक बार चम्मच इसमें चला लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पालक बिल्कुल हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है, और मसाला भी देखिए भुन चुका है। पालक का जो पानी था वो ड्राई हो गया है। यहाँ पर मैं आपको अरवी भी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त गली हुई है, एकदम गल चुकी है। ये देखें अभी बहुत गर्म है, ये देखें आसानी से टूट गई है। तो ये मसाला तो हमारा बहुत अच्छा सा इसका तैयार हो चुका है, भुन चुका है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी खुशबू के लिए ऊपर से, और इसको 1 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे।
दिखने में ही देखिए कितना यमी सा लग रहा है ये, और खाने में तो ये आप बस पूछें ही मत, बहुत ही लाजवाब बना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको डिश आउट कर लिया है। पालक अरवी का सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप अगर चाहें तो इसमें ऊपर से नींबू निचोड़ कर खाएँ, बहुत अच्छा लगता है। और आप इसको नान चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। ये ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।